हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी नोट्स पे ये यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा था पहले ही 2 दिन से कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं क्लास 12th की। तो मैंने आपसे कॉमन सब्जेक्ट पूछा था, तो सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर फिज़िक्स का कराइए। तो मैं फिज़िक्स का आपको चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल के साथ। हर एक क्वेश्चंस के आपको नोट्स मिलेंगे। संपूर्ण आपका पूरा चैप्टर रहेगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके कवर किए जाएंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, किस प्रकार से आपको लिखना है, किस प्रकार से आपको व्यंजक सिद्ध करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। A to Z जैसा आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसा मैं आपको पूरा परफेक्ट कराने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन। तो बच्चों, जो भी आपके डाउट हैं उनको भी मैं क्लियर करूँगा। तो फाइनली आज से मैं आपको थोड़ा डेमो दे रहा हूँ किस प्रकार से हमारी क्लास चलने वाली है। फिर इसके बाद एक शेड्यूल हम सेट कर लेंगे। मैं आपसे कम्युनिटी में पूछूंगा कितने टाइम आपकी क्लास स्टार्ट रखनी चाहिए, तो उसी टाइम आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। साथ में इसकी विद PDF और नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। तो अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और जो भी क्लास 12th में बच्चे आए हैं या फिर जो आने वाले हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, अभी किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और अभी से आप अपनी तैयारी अगर स्टार्ट कर देंगे तो मैं आपको गारंटी, बोर्ड परीक्षा में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर जो निकल के आ रहा था सामने, जो आपका आया है क्लास 12th में, जो पहला चैप्टर है वो है आपका आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अब आवेश एवं विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको हम थोड़ा समझेंगे। और इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा था इस चैप्टर से वो था आपका विद्युत को समझाइए। विद्युत को समझाने के लिए बोला गया था। तो विद्युत क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे हमको रटना नहीं है, आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत एक ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ, अब जैसे पदार्थ होता है तो वो तत्व से मिलकर बनता है, में हल्की वस्तुओं, जो छोटी वस्तुएं हैं, उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो विद्युत को आपको इस प्रकार से याद कर लेना है जो मैंने आपको बता दिया है। संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका दिया हुआ था, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। IMP क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपका पूछा जा सकता है, और 1 नंबर की भी बहुत से क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसको याद करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रगड़ने से प्राप्त आवेशित वस्तुओं में एक वस्तु पर जितना आवेश होता है दूसरी वस्तु पर ठीक उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है कि रगड़ने से प्राप्त जो आवेशित वस्तुएं होती हैं आपकी, तो उसमें एक वस्तु पर जितना आवेश होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही आवेश होगा विपरीत प्रकृति में। तो इसको आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। अभी ये कुछ क्वेश्चन शुरुआत के हैं तो ये कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद जो व्यंजक होता है, व्यंजक सिद्ध करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये रटने वाले क्वेश्चन हैं तो इनको आपको रट लेना है। फिर इसके बाद व्यंजक आपके जैसे ही स्टार्ट होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, उसमें आपकी पूरी मैथ रहेगी। तो आपको पूरा मैं समझाऊंगा किस प्रकार से आपको पूरे व्यंजक सिद्ध करने हैं। दिया हुआ था कूलाम के नियम को समझाइए। तो कूलाम का नियम ये आपको याद कर लेना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हर सन में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा IMP हर एक परीक्षा में आपका पूछा जाता है। तिमाही परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये पहले मैं आपको नियम बस बता रहा हूँ, फिर व्यंजक जो सिद्ध करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी ये डेमो क्लास है तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुछ शब्द होंगे, अनुक्रमानुपाती और आप देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों आप जैसे याद कर लेंगे तो पूरा आप ये सिद्धांत लिख देंगे। इसी पे सिद्धांत टिका हुआ है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसका व्यंजक 100% पूछा जाता है। तो ये व्यंजक हम कल करेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही थी। डेमो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस प्रकार से हम अपनी क्लास लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप बोलते हैं कि 1 मई से स्टार्ट की जाए तो हम 1 मई से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए डेमो क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।